हेलो बच्चों। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके सामने आपका आदित्य आनंद और आप लोग अभी बहुत मस्त हैं, पूरा एनर्जी से फिल हैं। तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया करेंगे। यस सर, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई को फोकस करते हुए अपने फिजिक्स अभ्यास को आगे बढ़ाना है और पूरा एनर्जी के साथ लगना है, पेन कॉपी लेके बैठना है। तो बेटा आज का लेक्चर जो मैंने रखा है वो रखा है फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर। फ्लूइड मैकेनिक्स की जब बात करते हैं ना तो तुम लोगों को भी पता होता है कि यार 3-4 टॉपिक ही है, क्वेश्चंस उसी से बनना है। कौन कौन से? बॉयंट फोर्स की बात करेंगे, थोड़ा सा फ्लोटेशन वगैरह, रो वीजी, है ना। जब आप स्टैटिक फ्लूइड की बात करते हो, जब मूविंग फ्लूइड की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड उसका फर्दर एप्लीकेशन जो प्रेशर का है, बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर बात करेंगे। तो इस पूरा चैप्टर में फ्लूइड की बात कर रहा हूं मैं, सरफेस टेंशन की बात नहीं कर रहा अभी मैं। ओके, तो इसमें प्रेशर्स वेरिएशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया सर। यस, फिर प्रेशर अगर चेंज हो रहा है लिक्विड में तो फोर्स क्रिएट हो जाएगा। ओहो, आप मैकेनिक्स में ले जा रहे हो सर, बिल्कुल सही पकड़ लिए हैं आप। और फिर फोर्स है और डिस्टेंस में प्रेशर चेंज हो रहा है तो टॉर्क भी लग जाएगा। सर फ्लूइड में टॉर्क भी लगता है क्या? सब देखेंगे आज। और अगर फ्लूइड में और दूसरा इक्वेशंस की बात करते हो, स्टैटिक फ्लूइड को अगर छोड़ दो तो बचता है डायनामिक्स, जिसमें बर्नौलीज के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने फिर से इन सारे टॉपिक को मिक्स करके बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने रखा है। ऑल सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, राइट। तो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स अभ्यास 13 का। जल्दी से रीड कीजिए और फिर फटाफट सॉल्व करके मुझे बताइए। जल्दी से रीड करेंगे बेटे, जल्दी से रीड करेंगे। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया बात है। क्वेश्चन बोल रहा है ये डायग्राम में ये कलर ना थोड़ा सा कम विजिबल है, राइट ना। तो मैं इस कलर को थोड़ा पहले डार्क करता हूं यार बच्चों, ठीक है। तुम्हारे लिए थोड़ा सा इस कलर को ना मैं रेडिश बना देता हूं। तो मुझे लग रहा है कि रेडिश कलर ज्यादा चमकेगा तुम्हारे लिए। हाँ सर, शायद ये बढ़िया रहा होगा, ऐसा मैं होप करता हूं। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या है। ओके, ये व्हाइट जो है ना पूरा डोमिनेट कर रहा है, तो रेड को थोड़ा और ज्यादा थिकर बना दिया जाए क्या? चलो थोड़ा और थिकर। भाई साहब ये क्या बना रहे हो सर? कोई बात नहीं है, आ जाओ। ये रहा भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे आप लोग। अब क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है, जरा देखिएगा। हाँ चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है सर, द गेट ऑफ अ डैम ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 10 मीटर। ये एक गेट है बेटा, ये जो L इज इक्वल टू 10 मीटर का एक गेट है। ये रहा एक गेट, ठीक है। एक डैम है, यहाँ पे पानी वानी पूरा, जैसे तुम पूरा का पूरा पैक नहीं करते हैं डैम को, वो वाला सिचुएशन है। ओके, विड्थ दिया हुआ है 15.7। तो ये लेंथ है इसे, तो विड्थ कुछ ऐसे होगा जो कि हमें नहीं दिख रहा है। फील करो, विड्थ कुछ ऐसे होगा जो हमें नहीं दिख रहा है और इस रीजन में लिक्विड्स भरे होंगे, राइट। तो लिक्विड क्या कर रहा होगा? धक्का दे रहा होगा। किसे? इसे, ये गेट को। लिक्विड क्या कर रहा होगा? धक्का दे रहा होगा गेट को। हाँ सर समझ में आया, फोर्स की बात कर रहे हो आप। हाँ, इज हिंज्ड ऑफ पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट ये हिंज है, ठीक है। थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग a large balloon is connected to the bottom of the gate as shown। ये गेट को इधर की तरफ खींचे रखने के लिए एक स्ट्रिंग लिया मासलेस, उसमें यहां पे बांध दिया है, देखो ये रहा। हाँ सर, और इसको पकड़ के क्या कर रखा है? खींच रखा है इधर की तरफ, और यहां पे एक लार्ज बैलून को कनेक्ट कर दिया है इसके साथ। अच्छा, इफ द लिक्विड डज नॉट कम आउट देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून। ओहो बहुत बढ़िया। तो ये डायग्राम में ये जो है ये रेडियस है। ओके, ये रेडियस है आपका, ये रेडियस आर है। बोला ये रेडियस बताओ कितना होगा यदि ये लिक्विड बाहर नहीं जा रहा हो। इसका मतलब क्या? अगर लिक्विड बाहर नहीं जा रहा है तो ये पूरा पकड़ के खींच रखे हो सर, कहीं कोई भी गैप नहीं होगा। क्या फिजिक्स क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? फटाफट बताएंगे। सर फिजिक्स तो क्लियर हो गया, अब सॉल्व कैसे होगा ये बता दो आप।
अब देखो बेटा, जरा देखो, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जरा इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं अगर हम। तो यहाँ पे एक गेट है सर, बहुत बढ़िया बात है, एक गेट है, ठीक है। गेट के नीचे कोई चीज लगा हुआ है, लगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, नीचे कोई एक हिंज चीज लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, ये हिंज है, ओके, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे लिक्विड है बेटा, देखो अब ध्यान देना, ये है कहानी। और यहां से एक स्ट्रिंग से मैंने इसको रोप को बांधा और यहां से लाया, एक पुली लगाया, और पुली के ऊपर से क्या किया, एक बैलून रख दिया, और ये पुली को मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे ही है। तो होगा क्या, फिजिक्स जरा डिस्कस करते हैं बेटा। ये जो बैलून है, ये बैलून थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यार, मजा नहीं आता है कोई चीज अगर ऐसे खराब हो जाए तो। हाँ सर, बात तो सही बोला आपने। ये बैलून यहाँ पे है आपका, जिसका रेडियस क्या है, आर है, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। अब क्या हो रहा है बेटे, जरा देखेंगे आप लोग, जरा देखेंगे आप लोग, जरा देखेंगे आप लोग, यहाँ पे ये बैलून जो है वो कर क्या रखा है, देखो बैलून के ऊपर में ये लिक्विड में है सर, तो ऊपर एक फोर्स लगेगा इस लिक्विड के चलते, एफ बी बॉइंट फोर्स। हाँ सर, बात सही है। और ये बॉइंट फोर्स के चलते ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और नीचे लगेगा टेंशन फोर्स। क्या लगेगा, टेंशन फोर्स। अच्छा, यानी कि इसके ऊपर इस वॉल्यूम के चलते ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है बॉइंट, और नीचे लग रहा है टेंशन। यस सर, अ गेट ऑफ डैम ऑफ लेंथ L is equal to 10 where this is hinge at a point O through the light string of large balloon is connected to the bottom of the gate as shown in the figure. If the liquid does not come out, then find the radius of the balloon. अब देखो, कुछ बच्चे के दिमाग में क्या ये आ रहा है कि बैलून का मास भी है क्या सर? नहीं बेटा, ये क्वेश्चन में इसने बैलून की ना डेंसिटी की बात करी है कुछ, तो ये बैलून जो है, बैलून उसका मास एकदम नेग्लिजिबल होगा इस केस में। फिर बैलून के अंदर जो पंप है एयर वगैरह, उसके चलते वो एक वॉल्यूम में होगा, और उस वॉल्यूम के चलते क्या होगा, ऊपर की तरफ वो जाने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो खींच रखा होगा इस स्ट्रिंग को, वो क्या कर रखा होगा, वो खींच रखा होगा ऊपर। और वो कैसे खिंचा रहा होगा, बॉइंट फोर्स धक्का भी दे रहा होगा उसको ऊपर, और नीचे टेंशन, यानी कि यहां पे एक इक्विलिब्रियम है। बहुत सुंदर। अब यहां पे आ जाओ, ये गेट को पकड़ के खींचे हुए हो तुम बेटा, तो यहां पे एक चीज लगेगा सर, ये पूरा मासलेस स्ट्रिंग है, ये टेंशन टी, तो ये टेंशन भी टी। बहुत सुंदर बात है। और ये जो डैम है ना, ये इसको धक्का दे रहा होगा प्रेशर इनटू एरिया से। हाँ सर, तो वो भी इस पॉइंट के अबाउट कुछ हिंज से कुछ टॉर्क क्रिएट हो रहा होगा। इस लिक्विड का जो धक्का होगा, लिक्विड का जो फोर्स होगा इसके ऊपर, उसका भी कुछ कहीं पे होगा, मुझे नहीं पता। एनी आर्बिट्री पॉइंट, आई डोंट नो द पॉइंट पोजीशन, आई डोंट नो द पोजीशन राइट नाउ, ये जो फोर्स होगा उसका जो नेट टॉर्क होगा इधर होगा। तो एक टॉर्क जो होगा वो इसके तरफ, इस प्रेशर का होगा लिक्विड का, जो इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा ओ पॉइंट के अबाउट। यस, और एक टेंशन का टॉर्क होगा जो इसे ले जाने की कोशिश करेगा इधर। ये टॉर्क और ये बॉइंट फोर्स का टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट दोनों बराबर होगा, इसीलिए ये वाला गेट मूव नहीं कर रहा होगा। क्या बात समझ में आई? एंड ये टेंशन इस बॉइंट फोर्स के बराबर होगा। ये पूरा फिजिकल एनालिसिस मैंने इस प्रॉब्लम का कर दिया। अब मैं तुम्हें बेटा एक दो चीज बताना चाहता हूं यार फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब बच्चे को ना फ्लूइड मैकेनिक्स में होने वाला 3-4 टॉपिक ही डिस्कस होना है। कौन कौन से? बॉइंट फोर्स तुम्हें आता है बेटा, और प्रेशर वेरिएशन रो बी जी, क्या तुम्हें नहीं आता? आता है तुम्हें ये भी चीज? हाँ सर, प्रेशर जो रो जी एच के थ्रू वेरी करता है वो भी हमें आता है, बॉइंट फोर्स जो रो वी जी होता है वो भी हमें आता है। फिर भी क्वेश्चंस फ्लूइड मैकेनिक्स के आते हैं जब, तो हिला देता है बच्चों को भाई। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जेई में, और कुछ फोर्स, कुछ टॉर्क, इन सब की बात करने लगता है क्वेश्चंस वाला, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूं। क्या समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया सर, छोड़ दीजिए ऐसे ही, बिल्कुल समझ में आ चुका है। बहुत सुंदर बात है। तो अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये जो फ्लूइड है उसके चलते ये जो तुम्हारा गेट है जो भी है, इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है वो हमें कहां पता है सर?
वो टॉर्क का एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो टॉर्क का बस एनालिसिस हो जाए, यानी कि इस फ्लूइड का टॉर्क ऑफ दिस फ्लूइड इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ टेंशन। ये दोनों बराबर होगा। दैट्स व्हाई देयर इज नो वाटर इजेक्टेड फ्रॉम दिस गेट। यस सर, तो ये इसको इधर खींच रखा है और ये इसको इधर धक्का देगा तो उसका भी रोटेशन होगा, दोनों बराबर होगा, इसीलिए ये गेट मूव नहीं कर रहा है। गेट मूव नहीं कर रहा है तो लिक्विड इजेक्ट नहीं हो रहा है। यस सर, और ये जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा? बॉइंट फोर्स के। तो टेंशन तो बॉइंट के बराबर हो गया एफ बी के, और एफ बी क्या होगा? रो किसका? ये लिक्विड का रो। अच्छा, रो, फिर v किसका? वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, रो v और g, ये तो निकल गया तुरंत से यार। हाँ, टेंशन कितनी दूरी पे लग रहा है? इनसे l डिस्टेंस पे लग रहा है, तो ये भी निकल गया। हाँ, अब हमें ये फ्लूइड का जो टॉर्क है वो निकालना है। टेंशन का टॉर्क तो निकाल के, टेंशन का फोर्स निकाल के बैठे हुए हो, टॉर्क निकालना है तो टेंशन इंटू लेंथ कर देंगे। ओके सर, बात आ गया समझ में। लेकिन ये फ्लूइड के चलते इस गेट पे कितना टॉर्क लगेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये शायद बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, ये किसी भी एक स्टैंडर्ड IIT JEE के बुक में मिल जाता है ऐसा क्वेश्चंस। ओके, तो फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं क्योंकि मैंने ले लिया है क्वेश्चंस। जैसे सपोज करो कि अगर ऐसा कुछ कंटेनर है तुम्हारे सामने, जरा फील करो इसे, जरा फील करो इसे, इस फोटो को फील करो थोड़ा। अच्छा, फील कर रहे हैं सर? ठीक है। फोटो सोटो बढ़िया नहीं बना यार। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगा? हाँ, थोड़ा तो अच्छा लग ही गया सर। चलो इसको नहीं बनाता हूँ, फील आ जा रहा है वैसे ही। चलो, ये रहा कहानी। मान लो ऐसा कुछ डैम है, फील कर रहे हो ना, एक 3D डैम है जो बाहर का क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा रहा हूं, ऐसा है। यहां पे वो गेट लगा हुआ है, ये वाला गेट, जिसका कि सिर्फ एक ही पोर्शन तुम्हें दिखाया जा रहा है, दूसरा विड्थ वाला पोर्शन नहीं दिखा जा रहा है। जरा 3D विजुअलाइजेशन कर पा रहे हो इस गेट को? ये गेट कैसा है? ऐसा। हाँ सर, ये तो लेंथ हो गया और ये विड्थ हो गया, और पानी इधर से धक्का दे रहा है। वही चीज मैंने यहाँ पे सिखाया है तुम्हें। हाँ, ये रहा पानी, मान लो यहाँ पे, हाँ इधर पानी है, इसमें भी फील्ड होगा पानी पूरा, है ना। और यहां पे इस वाले जगह पे ये है L तुम्हारा, ये है तुम्हारा L। हाँ सर, समझ में आया, ये है मेरा L, और ये है तुम्हारा विड्थ जो दिया हुआ है, जो कि तुम्हें दिखाया नहीं गया। अच्छा, और इसमें पूरा पानी है। हाँ, तो ये जो गेट है तुम्हारा यहाँ पे, इसके ऊपर ये पानी का जो टॉर्क है वो तुम्हें निकालना है। अब जरा देखना, पानी जो है यहाँ पे बच्चे, ये जो फ्लूइड है उसका फोर्स कैसे वेरी कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। फोर्स के लिए हमें प्रेशर देखना पड़ेगा। तो प्रेशर होता क्या है? आउटसाइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाँ, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाँ, P0 मान लेता हूं, यहाँ भी P0 मान लेता हूं। तो यहां से जैसे ही तुम किसी x डिस्टेंस पे जाओगे तो तुम्हें पता है कि डेप्थ में जाने से प्रेशर इंक्रीज करता है, कितना? P0 प्लस रो जी एच से। अच्छा, सही बात है सर। P0 प्लस रो जी एच से, रो जी एक्स से क्या करता है? प्रेशर वेरी करता है। यानी कि इस पॉइंट पे प्रेशर कुछ और, 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 इस पॉइंट पे प्रेशर कुछ और। यानी कि प्रेशर तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। यस, और ये एक्स के फंक्शन में बढ़ रहा है। यस, इसका मतलब यहाँ पे ये जो प्रेशर का वेरिएशन है वो वेरिएबल इन नेचर है सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तुम समझ ही गए, ये वेरिएबल चीज के लिए तो हमें इंटीग्रेशन के टेक्निक को यूज करना पड़ता है, राइट। तो हमें अगर ये कोई पूछता है कि इस लिक्विड के चलते इस गेट के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा होगा या कितना फोर्स लग रहा होगा, उसका एनालिसिस करेंगे किसी भी x डिस्टेंस पे नेट फोर्स के ऊपर। तो यहां का प्रेशर निकालेंगे। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने माना तुम्हारे लिए कि यहां से y डिस्टेंस पे एक dy विड्थ का मैंने एक एलिमेंट लिया। जरा ध्यान देना अब भाई। अच्छा, मैं यहां से क्यों लूं? मैं ऊपर से ले लेता हूं, है ना, ये ज्यादा बढ़िया है मेरे लिए। हाँ सर, यहां से y डिस्टेंस पे एक dy विड्थ का मैंने एलिमेंट लिया, ये वाला एलिमेंट। जरा ध्यान देना,
इस dy एलिमेंट के ऊपर यहां पे लिक्विड जो होगा वो बाहर फेंक रहा होगा, धक्का मार रहा होगा लिक्विड, खबाच फोर्स लगा रहा होगा dF, है ना? यस, ये किसका फोर्स है? इसके अंदर जो पानी है गेट के ऊपर जो धक्का मार रहा है वो, और ये फोर्स किसके बराबर होगा? इस पॉइंट पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर वो कितना होगा? बाहर में है प्रेशर कितना? P0, और यहां पे कितना है? P0 प्लस रो जी, जो भी तुमने ऊपर से लिया y, तो P0 प्लस रो जी y यहां है, P0 बाहर है, तो नेट प्रेशर यहां पे कितना है? नेट फोर्स कितना है? P0 प्लस रो जी वाई इंटू ये वाला एरिया, वो हो गया फोर्स। अरे नहीं आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया तुम लोगों को समझ। यहां पे प्रेशर बता क्या होगा? P नेट, सर P नेट होगा यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0 प्लस रो जी एच, और बाहर में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये जो एरिया है छोटा सा, तो फोर्स जो छोटा सा होगा वो होगा प्रेशर इस पॉइंट पे इंटू एरिया, ये होता है प्रेशर इंटू एरिया। हाँ सर अब आएगा समझ में। तो प्रेशर इंटू एरिया होता है छोटा सा फोर्स, प्रेशर कौन सा? नेट प्रेशर। नेट प्रेशर कितना होगा? ये हाइट पे वाई पे प्रेशर होगा रो जी वाई। क्या ये बात समझ में आया? हाँ, तो रो जी वाई का प्रेशर बाहर है, और एरिया कितना है? ये छुटकी सा एरिया कितना होगा जरा बताना तो। डीए कितना होगा? तुम्हें कितनी बार बताया है, लेंथ इंटू विड्थ एरिया होता है। ये लेंथ कितना है? डब्ल्यू, ये विड्थ कितना है? डी वाई, तो क्या होगा? डब्ल्यू इंटू डी वाई, दिस इज द एरिया। हाँ, और फोर्स यहां पे कितना है? प्रेशर इंटू डी, प्रेशर क्या होगा? रो जी वाई इंटू डी वाई। बोलो क्या मजा आया जीवन का भाई लोग। सर ये क्या लिख दिया आपने? ये क्या लिख दिया सर आपने? बेटा रो जी वाई तो फोर्स लिखा, और डब्ल्यू इंटू डी वाई लिखना था सर आपको। यस, क्या लिखना था? डब्ल्यू इंटू डी वाई, डब्ल्यू इंटू डी वाई। और ये अब पीनेट नहीं होके क्या हो चुका है? छोटकी सा फोर्स। वाह सर, अगर ये फोर्स निकल गया और इसका टॉर्क, मान लो ये हिंज पॉइंट है जिसको कि मैंने यहां पे दिखाया है, जरा फील करो बच्चों क्वेश्चंस को यार। इस पॉइंट के अबाउट, इस यहां से तुमने फोर्स लगाया, धक्का दे रहे हो, तो ये कितनी दूरी पे है? y दूरी पे है ना? तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क क्या होगा? ये छोटकी सा फोर्स dF इंटू y, यही तो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो टॉर्क होता है। फोर्स कितना है? dF, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टॉर्क कितना है? y। जरा ये चीज को फील करो कि मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक छोटा सा टॉर्क निकालना पड़ेगा सर पहले, और वो जो छोटा सा टॉर्क होगा वो y इंटू dF के बराबर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फोर्स ही टॉर्क होता है। अच्छा, फिर से तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप टॉर्क को क्यों ऐसे छोटा सा निकाल के इंटीग्रेट करते हो? द रीजन इज फोर्स वेरिएबल है और हाइट भी वेरिएबल है बच्चे, इसीलिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं? ये हाइट और ये फोर्स दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ रहा है। टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो छोटकी सा टॉर्क हमने निकाला, लेकिन हमें निकालना है बड़की सा टॉर्क, पूरा फ्लूइड का टॉर्क सर। तभी मैं बोलूंगा टॉर्क ऑफ फ्लूइड जो होगा वो टेंशन के टॉर्क के बराबर होगा। तो टॉर्क ऑफ फ्लूइड अगर हमें निकालना है तो हम करेंगे क्या सर? हम इसको करेंगे डी टॉर्क के वैल्यू को इंटीग्रेट, कहां से कहां तक? ये y इंटू डी एफ ये रहा, तो लिखूंगा y रो जी वाई डब्ल्यू डी वाई इंटीग्रेशन। ये क्या कर रहे हो सर? यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं बेटा। फ्लूइड मैकेनिक्स में जब बढ़िया क्वेश्चंस आएगा ना, उसमें पक्का मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें सब चीज बताना है हमें यार। हर एक चीज में सिर्फ एक ही फिजिक्स के बाद नहीं होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा चैप्टर है जेई का जहां पे इंटीग्रेशंस, मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट कराएगा ही कराएगा, दूसरे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करेगा ही करेगा। इसीलिए फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस और बेहतरीन बनते हैं। फिर गेटिंग गॉट द पॉइंट? यस सर, हमें समझ में आ गया, पानी में बिल्कुल डिवाइड हो गया आप हमें। ऐसा नहीं है बेटा, निकालना सिखा रहा हो तुम्हें, तैरना सिखा रहा हो। समझ में आया? यस सर। तो देखो अब ये हमने टॉर्क निकाला कि पानी के चलते कितना टॉर्क लग रहा है उसके ऊपर, और इंटीग्रेट कर दो। y का वैल्यू कहां से है? y का वैल्यू कहां से है? यहाँ पे 0, यहाँ पे तो कोई पानी नहीं था, तो 0 पे 0 टॉर्क लग रहा है, और 0 से जब L तक चले आओगे तो सारा, क्योंकि ये तो फिक्स चीज है,
ये तो हिंज था ऐसे ही पानी रोकने के लिए, गेट तो यहीं तक है, एल लेंथ तक ही क्वेश्चन वालों ने गेट बोला है ना, तो हमें 0 से एल तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा सर। जब ये वाला पॉइंट होगा 0 बेटा तो टॉर्क होगा 0, जब ये हो जाएगा एल तो टॉर्क हो जाएगा नेट टॉर्क, और यही टॉर्क का इंटीग्रेशन देगा टॉर्क ऑफ फ्लूइड। क्या देगा बेटा? टॉर्क ऑफ फ्लूइड देगा सर। तो चलिए जल्दी से इस टॉर्क ऑफ फ्लूइड को निकाल लेते हैं, है ना? यस, तो डी टॉ का इंटीग्रेशन टॉ, इसमें देखो कांस्टेंट क्या क्या है, रो जी डब्ल्यू कांस्टेंट है, बाहर कर दो, रो जी डब्ल्यू बाहर हो गया बेटा, क्या हो जाएगा सर? रो जी डब्ल्यू बाहर, इंटीग्रेशन यहां पे हो गया नेट टॉर्क किसका? फ्लूइड का। बहुत सुंदर बात है सर। रो जी डब्ल्यू बाहर बचा क्या? एक वाई 2 वाई और एक डी वाई, तो टोटल कितना होगा? 3, और 3 को हमने बाहर निकाल लिया तो टोटल 6 ही टर्म थे, तो वाई स्क्वायर डी वाई हो गया है सर। ये हो गया वाई स्क्वायर डी वाई 0 से लेके एल। तो मजा आया जीवन का। रो जी डब्ल्यू वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3 होता है, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से एल। तो ये हो गया रो जी डब्ल्यू, ये हो गया एल क्यूब बाई 3। दिस इज द नेट टॉर्क ऑफ द फ्लूइड। आया समझ में बेटा? तो इस तरीके से तुम्हें मैंने एक नया क्वेश्चन भी बताया कि कैसे टॉर्क तुम निकालोगे, और मैक्सिमम बच्चों को ये आता है, लेकिन 2-3-4 बच्चे अगर मैसेज करने लगते हो ना सर ये कैसे हुआ समझ में आया, तो बड़ा दुख होता है। मुझे लगता है यार ये भी बता देता बच्चों को। तो इस तरीके से तुम्हें ये सब चीज फ्लूइड में सीखना था। तो अब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। ये रहा तुम्हारा टेंशन और ये रहा तुम्हारा टेंशन का डिस्टेंस L। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मान लेता हूं इसको, और मैं क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना? फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं लिख सकता हूं बेटा, टॉर्क ऑफ टेंशन इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ F। टॉर्क ऑफ टेंशन कितना है मेरे दोस्त? ये तो हो गया सर टेंशन का फोर्स, तो बॉइंट फोर्स के बराबर है, वो तो हो गया रो फ्लूइड का डेंसिटी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा है। रो वी जी, ये तो फोर्स निकल गया सर टेंशन का, और इनटू अब लेंथ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेंथ, क्योंकि ये यहां पे खींच रहे हो एल पे, तो इसका टॉर्क इधर है, और पानी का टॉर्क पूरा निकालना पड़ा हमें क्योंकि इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करना था। तो हमने पानी का टोटल टॉर्क कितना निकाल लिया है? रो जी डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3, रो जी डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3। वाह वाह वाह, क्या मजा आया। ये पानी का टॉर्क और ये टॉर्क दोनों बराबर होंगे तो अपना काम होता चला जाएगा। रो से रो निपट गया, देखो जी से जी निपट गया, और क्या बचा? एक एल से एल स्क्वायर हो गया, और क्या बचा? 3 से 3 भी निपट गया। वाह सर, निपटाते चले गए आप तो। बचा क्या यार यहाँ पे? देखना जरा, 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, यही बचा, 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर। बहुत सुंदर। बस तो हमें क्या निकालना है? आर। तो हम क्या लिखेंगे? आर इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब हम आते हैं, कितना डब्ल्यू दे रखा है क्वेश्चन वालों भैया? क्वेश्चन वालों ने कितना डब्ल्यू दे रखा है भैया? कितना दे रखा है भाई? 15.7। ओके, एल कितना दे रखा है? 10। डब्ल्यू 15.7, एल 10। 15.7 और 10, तो ये लो, ये हो गया 15.7 और ये हो गया 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना? 3.14। और ये सब किसके बराबर है भाई लोग? ये तो आर क्यूब के बराबर है सर। ये रहा आर क्यूब, बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब क्या करना पड़ेगा? इन सब का क्यूब रूट। तो मैंने कैलकुलेशन किया है अभी, और कैलकुलेशन करके देखा, इसको डिवाइड करोगे ना तो आएगा 125। अभी मैंने कैलसी से किया था, ये फालतू टाइम खराब नहीं करने के लिए। तो आर क्या हो गया? क्यूब रूट ऑफ 125, तो आ गया 5। वाह सर, क्या मजा आ गया है। रेडियस देखो कितना खतरनाक है भाई साहब, 5 रखना पड़ेगा, 5 मीटर में रखना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा सर। और इस तरीके से हमने एक बेहतरीन क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का किया है। इसमें तो मैंने तुम्हें फील दिलाया कि किस तरीके से फोर्स इस डैम के ऊपर कैलकुलेशन करता है। फोर्स भी अगर कोई पूछता है तो इंटीग्रेशन से भी करोगे। यस, टॉर्क वो भी मैंने तुम्हें बताया, बहुत ही बढ़िया। मैंने बताया कि कैसे बॉयंट का भी यूज हो रहा है, और मैंने बताया कि टेंशन का टॉर्क। और क्वेश्चन तो सिंपल है कि इक्विलिब्रियम का था भाई।
लेकिन क्या से क्या चीज चलता चला गया, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स आते चले गए, कैसे हमने चीजों को बैलेंस किया, कैसे सीखा और फाइनल आंसर, इंटीग्रल आंसर निकाल के रख दिया। यस सर, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा ये क्वेश्चन, कितना चीज तुम्हें लर्निंग कराया, क्या फ्लूइड मैकेनिक्स में एक नए डायमेंशंस में तुम्हें सोचने को मजबूर किया या नहीं किया ये क्वेश्चन। तो फटाफट कमेंट करो, जल्दी से बताओ। देखो बेटा, टाइम लगता है, मैं जानता हूं कि इस क्वेश्चन को काफी एलिबरेट किया मैंने, काफी टाइम लिया। देखो बेस्ट चीज सीखोगे तो टाइम देना पड़ेगा यार, टाइम देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। यस सर, तो चलिए आप फटाफट एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने में रखते हैं। ये भी बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है यार। इसमें भी देखो मैंने एसएचएम लगा दिया है, एग्जीक्यूट एसएचएम। सर ये क्या कर रहे हो आप? बेटा यही चीज तुम्हें सिखाना है कि किस चैप्टर का क्या रिक्वायरमेंट है। फ्लूइड मैकेनिक्स का ये रिक्वायरमेंट है कि आपको डिफरेंट क्वेश्चंस का इन्वॉल्वमेंट, डिफरेंट सारे मैकेनिक्स में जो हमने रूल्स टेक्निक्स पढ़े हैं उसका इन्वॉल्वमेंट फ्लूइड में जो होता है, जो जेईई एडवांस में होता है, वो तुम्हें बताया जाए। किडिंग? यस सर, तो एक बेहतरीन क्वेश्चन मैंने लिया है, जरा पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Figure shows a container having a liquid of variable density। अब देखो आधे लोग निपट जाते हैं वेरिएबल डेंसिटी का नाम सुन के, अबे डरना नहीं है, इसलिए मैं यहां आया हूं बेटा, डर खत्म करना है। यस सर, वेरिएबल डेंसिटी है वो रो इज इक्वल टू रो नॉट 4 माइनस 3h/h नॉट है। अच्छा, इसका डेंसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, यानी कि यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन वालों ने बोला बेटा, बोल रहा है वे h नॉट एंड रो नॉट इज कांस्टेंट एंड h इज मेजर्ड फ्रॉम बॉटम। अच्छा, बहुत अच्छा बात, यहां से मेजर हो रहा है, h यहां से मेजर हो रहा है ऊपर की तरफ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, यानी कि h इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट है। अच्छा, और h इज इक्वल टू h नॉट ये पॉइंट है, h इज इक्वल टू h नॉट। चलो ये तो समझ में आ गया। बोल रहा है अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ ए स्मॉल डायमेंशंस, ओके, whose density is 5/2 rho naught। अच्छा, स्मॉल डायमेंशन क्यों बोला यार इसे? स्मॉल डायमेंशन इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएशंस हाइट के चलते प्रेशर का तुम मत लो यहां पे, ठीक है, वो सेट कर दिया है। और डेंसिटी क्या दे रखा है इसका? 5/2 रो नॉट। चलो 5/2 रो नॉट लिखना चाहो लिख लो। अच्छा, यानी कि ये 2.5 रो नॉट के आसपास है ना। हाँ, ये भी ख्याल होना चाहिए क्या है। एंड मास m, ये भी दे दिया यार मास m। इसको क्या किया? रिलीज्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक। किसी ने क्या किया? इसे ले गया बॉटम ऑफ द टैंक पे रखा और छोड़ दिया। अब देखो ये मोर देन वन ऑप्शंस, एक से ज्यादा ऑप्शंस इसमें ट्रू हो सकते हैं। जरा ऑप्शन को पढ़ना है इसे क्वेश्चन में हमेशा। बोला द ब्लॉक मूव्स टू टॉप एंड रिमेन्स एट रेस्ट टू द टॉप। बोल रहा है इसे ले जाके छोड़ोगे तो ब्लॉक टॉप तक आ जाएगा, टॉप पे रेस्ट पे रहेगा। ओके, चलो समझ में आया। बोला द ब्लॉक विल एग्जीक्यूट एसएचएम। अच्छा, ये एसएचएम करने लगेगा, ऐसा बोल रहा है ये। चलो देखते हैं। द ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम एट s इज इक्वल टू h/2। ये बोल रहा है कि ब्लॉक किसी आधे हाइट पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा, अगर यहां से छोड़ दोगे मतलब वहां जाके रुक जाएगा, ऐसा बोल रहा है। ओके, देखते हैं। बोल रहा है टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लॉक। इसका मतलब अगर ये एसएचएम होगा तो हमें उसका टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए। तो क्या सर फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन में कुछ भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है? यही चीज तुम्हें समझना है कि पूरा का पूरा एसएचएम, टाइम पीरियड, इक्विलिब्रियम, टॉर्क फोर्स, टॉर्क फोर्स तो हमने पहले किया, यहाँ फोर्स का इक्विलिब्रियम सब यूज हो गया। यस, तो फटाफट इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं, देखते हैं क्या होगा। रो इज इक्वल टू रो नॉट 4 माइनस 3h/h नॉट। ओके सर, ये क्या है? रो इज इक्वल टू रो नॉट 4 माइनस 3h/h नॉट। दिस इज द वेरिएबल डेंसिटी है ना, 3h/h नॉट। हाँ, और इसका कितना है? 5/2 रो नॉट। ये क्या है? 5/2 रो नॉट। जल्दी से देखो बेटा, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये रहा कंटेनर। बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पे h का वैल्यू 0 है। ओके, बहुत सुंदर। यहाँ पे एक चीज है जिसका कि डेंसिटी कितना है? 5/2 रो नॉट। ये जो लिक्विड है वो अलग तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। क्यों ऐसा क्यों करने जा रहे हो सर आप? क्योंकि वेरिएबल डेंसिटी है, तुम्हें फील दिलाना चाहता हूं कि लिक्विड एक जैसा नहीं है, डेंसिटी चेंज कर रहा है। अच्छा, और वो डेंसिटी ये है। हाँ, जरा देखना तो h इज इक्वल टू 0 पे लिक्विड का डेंसिटी क्या है भाई? h इज इक्वल टू 0 पे हो गया 0, ये हो गया 4 रो नॉट। हाँ, लिक्विड का डेंसिटी इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 4 रो नॉट है। जरा मजा आएगा। और जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे तो h नॉट पे h नॉट रख दो, तो h नॉट कितना हुआ?
1, 4 में से 3 गया 1, 1 इंटू रो नॉट कितना, रो नॉट। वाह सर मजा ही आ गया। ये बताने की कोशिश कर रहा है बेटा कि इस लिक्विड का जो डेंसिटी है इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो 4 रो नॉट है, और इस पॉइंट पे देखोगे तो रो नॉट है, मतलब दिख भी रहा है कि डेंसिटी वेरी कर रहा है। और इसका डेंसिटी है 5/2 मतलब 2.5 रो नॉट। और पानी का जो यहां जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है 4 रो नॉट। तो इसीलिए जब तुम यहां ले जाके छोड़ोगे तो एकदम से बॉइंट फोर्स इसको धक्का मारेगा बहुत तेजी से। क्यों? क्योंकि बॉइंट फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। बॉइंट फोर्स क्या होता है? डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ओके, रो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब इसका वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इसका जितना होगा उतना ही तो लिक्विड को डिस्प्लेस किया रहेगा। हाँ, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू जी, ये होता है बॉइंट फोर्स। तुम्हें फील आना चाहिए इस चीज का। यस सर, बहुत बढ़िया बात है। और नीचे लग रहा है क्या? mg, बहुत ही बढ़िया। ये mg क्या है? डेंसिटी ऑफ दिस इंटू इसका वॉल्यूम। ओके सर, बहुत बढ़िया बात है। अब हमें दिख रहा है कि इसका डेंसिटी कम है, इसका डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ऊपर की तरफ धक्का लग रहा होगा। क्या फील आ गया तुम्हें? हाँ सर, ये बात तो पता चलेगा कि जैसे ही हम छोड़ेंगे पॉइंट का फोर्स का ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉइंट लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है और लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ धक्का लगेगा सर, और ये भागने लगेगा ऊपर। वाह क्या बात है। अब सुनना बात को ध्यान पूर्वक बेटा। जब मैं बात करूं इक्विलिब्रियम की, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने बोला इक्विलिब्रियम, बोला ऊपर तक चला जाएगा। अब देखना है हमें एट इक्विलिब्रियम, जरा याद रखना। एट इक्विलिब्रियम जरा ध्यान देना, क्या होगा? एफ नेट इज इक्वल टू 0। एफ नेट इज इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या? बॉइंट फोर्स जो होगा ना इसके ऊपर, वो इसके mg को बैलेंस कर रहा होगा। हाँ, जिस हाइट पे ऐसा हो रहा होगा उस हाइट पे ये इक्विलिब्रियम पे होगा। हाँ सर, तो बॉइंट फोर्स क्या होता है? रो vg। रो किसका? डिस्प्लेस लिक्विड का। लिक्विड क्या है? यही तो है। लिखो रो, जल्दी लिखो फटाफट। तो हो गया रो नॉट इंटू 4 माइनस 3h बाय h नॉट। ओके, वॉल्यूम तो हमें इसका पता ही नहीं है भाई लोग, लेकिन मास पता है। तो हमें पता है मास इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होता है। हाँ सर, तो वॉल्यूम अगर मुझे इसका पता करना है तो क्या करूंगा? डेंसिटी बाय मास, बिल्कुल सही। और डेंसिटी कितना है? ये क्या गलत लिख दिया भाई, सॉरी, माय बैड। मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है अगर हमें तो क्या करना पड़ेगा बेटा? मास बाय डेंसिटी करना पड़ेगा सर। मास इसका m दे रखा है क्वेश्चन वालों ने, और डेंसिटी भी दे रखा है, तो लिखो m डिवाइडेड बाय 5 रो नॉट इंटू 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लॉक। वाह क्या बात है। तो अब मैं क्या करूंगा बेटे? ये बॉइंट फोर्स लिखने के लिए सर डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, और वॉल्यूम डिस्प्लेस लिक्विड का उतना ही होता है जितना इसका वॉल्यूम होता है, वो रहा। लिखो 2m डिवाइडेड बाय 5 रो नॉट। ये 5 है बेटा, ये 5 है। ओके, ये हो गया रो, ये हो गया v, और आगे लिखो g। वाह सर, और इधर लिखो mg। बहुत मजा आया सर, इससे ज्यादा मजा और कहां हो सकता है? कहीं नहीं हो सकता बेटा। तो ये रहा m से m निपटा, g से g निपटा, बहुत सुंदर। g से g, m से m। अब क्या बचा भाई लोग? रो नॉट से रो नॉट भी निपट गया। वाह 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 क्या बात है। इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, 8 बाय 5। ओके, ये क्या हो गया भाई? 8 बाय 5, और ये हो गया 3 2 माइनस 6h बाय 5h नॉट इज इक्वल टू 1। बहुत सुंदर। अब ये क्या होगा? ये इधर। हाँ, तो 6h बाय 5h नॉट। ओके, 6h बाय 5h नॉट, 6h बाय 5h नॉट इज इक्वल टू, इसको फेंका उधर, इसको फेंका इधर, 8 बाय 5 माइनस 1। 8 बाय 5 माइनस 1, तो ये हो गया 8 माइनस 5 क्या, कितना? 3 बाय 5। बहुत बढ़िया, हमें पता चल गया है h का वैल्यू कितना। h का वैल्यू निकाल दो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हाँ, 5 से 5 भी निपट गया। अरे वाह क्या बात है भाई साहब, क्या बात है सर। तो h का वैल्यू क्या हो गया? h नॉट बाई 2। बहुत ही सुंदर बात है।
यानी कि ये H0/2 पे इक्विलिब्रियम में रहेगा और हमारा द ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम एट S इज इक्वल टू H/2। ये ऑप्शन ट्रू हो चुका है। पहला ऑप्शन को एक बार रीड करते हैं, द ब्लॉक मूव्स टू टॉप एंड रिमेन्स एट रेस्ट एट द टॉप। ये गलत हो गया यार, देखो टॉप पे रेस्ट पे नहीं रहेगा, ये जस्ट टॉप पर तक जा तो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है भाई लोग। क्यों? क्योंकि नीचे का फोर्स ज्यादा लग रहा है तो इक्विलिब्रियम पे रुकेगा नहीं, वो थोड़ा और ऊपर भागेगा, इक्विलिब्रियम तक नहीं रुकेगा, तब तक वेलोसिटी गेन कर लेगा। ऑल्दो वहां पे नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स का मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं होता है सर, नेट फोर्स का मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, तो वहां पे क्या होगा, उससे ऊपर भी जाएगा। यस सर, बहुत ही बढ़िया। तो इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें अब चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने बोला एंड रिमेन्स एट रेस्ट, आधा गलत है, इसीलिए ये पूरा गलत है। वाह, अब हमें एसएचएम और टाइम पीरियड पे बात करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। याद करो वो दिन जब तुम्हें एसएचएम के बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाया गया था। एसएचएम के किसी भी क्वेश्चंस को करने का दो मेथड होता है, एक फोर्स मेथड और एक एनर्जी मेथड। यस सर, बिल्कुल बढ़िया बात है। तो फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड को कैसे करते हैं? हम इक्विलिब्रियम के पोजीशंस निकालते हैं, यही करते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक में तुम लोग पढ़े हो, इक्विलिब्रियम के पोजीशन से उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, एक्स। एसएचएम का क्या कॉन्सेप्ट है? किसी भी चीज का इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालते हैं। मैंने निकाल लिया है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये रहा सर, ये रहा H/2 पे, ये इक्विलिब्रियम पे है मान लेता हूं। अभी इक्विलिब्रियम से क्या करूंगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा फर्दर x। क्या करूंगा डिस्प्लेस, थोड़ा सा फर्दर x डिस्प्लेस करूंगा, तो थोड़ा और ऊपर ले गया x, एक स्मॉल डिस्टेंस हम डिस्प्लेस करते हैं, है ना। हाँ, फिर इसके ऊपर हम क्या लिखते हैं, F नेट, और वो फोर्स क्या होता है, दिखता है। कैसा? अगर ये दिखता है F नेट रीस्टोरिंग इन नेचर, तो हम इस F नेट से क्या निकालते हैं, माइनस ऑफ ma, कभी रीस्टोरिंग की तरह बिहेव कराने के लिए। और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आ जाता है बेटा हमारा एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, तो हम बोलते हैं ये एसएचएम कर रहा है। क्या एसएचएम का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है? नेट फोर्स निकालो इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो बेटा, अभी करूंगा, ये सब सिखा रहा हूं। फिर नेट निकालो वहां पे, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो। यदि आ गया एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं बेटा, फिर ओमेगा इज एंगुलर एसएचएम। हमने पढ़ा है ये सब, बिल्कुल पढ़ा है। दिक्कत हो रहा होगा अगर इसमें, तो एसएचएम रिवीजन की आवश्यकता, वैसे मैं यही रिवाइज ही तो करवा रहा हूं। एसएचएम के लिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होना चाहिए, और यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर होता है। और जब इक्वेट करके ओमेगा निकालते हो, यहां से ओमेगा निकाल लेते हो, तो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2π/ओमेगा। तो ये टेक्निक है एसएचएम के प्रॉब्लम को टैकल करने का सर, राइट। तो ये टेक्निक का यूटिलाइजेशन आप करो, आपके आंसर्स आएंगे। यस सर, करता हूं मैं। अब मुझे पता है बेटा इस क्वेश्चन में कि ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड किसी H/2 पे था इक्विलिब्रियम पे, मान लो यहां पे था, मैंने इसको x और ऊपर किया, तो यहां से यह हाइट कितना हो गया, H0/2 प्लस x डिस्प्लेस करने के बाद। तो अब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, ये जो बॉइंट फोर्स है ऊपर वो Fb, और नीचे जो है mg, वही होगा। हाँ, तो इस x डिस्प्लेसमेंट के बाद जो नेट फोर्स है बेटा F नेट, वो कितना है, वो है सर आपका बॉइंट फोर्स, जो कितना है, रो Vg। हाँ, रो कितना है, रो नॉट इंटू 4-3, और वहां H/H0 है, लेकिन अब H क्या होगा सर, वो H, ये वाला H होगा बेटा, जो कि इक्विलिब्रियम से थोड़ा डिस्प्लेस किया तब का। ये टेक्निक है किसका, एसएचएम का। अगर दिक्कत होगा तो एसएचएम के कॉन्सेप्ट हिले हैं तुम्हारे, फिर तो उसको पूरा पक्का करो, हिलाओ मत उसे, ठीक है। अब आ जाओ इधर फटाफट बेटा, तो ये हो जाएगा H0/2 प्लस x, हाँ, डिवाइडेड बाय H0। वाह सर, समझ में आ रहा है मुझे वेरिएबल डेंसिटी के क्वेश्चंस को कैसे टेकल कर सकते हैं। ये हो गया रो, ठीक है। v किसका लिखोगे, इसका, जो कि तुम्हें कैसे लिखना है, हमेशा की तरह अभी मैंने v लिखना सिखाया है कि कैसे लिखना है। v वॉल्यूम कितना है, 2m/5 रो नॉट, ओके, 2m/5
5 रो नॉट, अच्छा रो वी जी, ये हो गया एक फोर्स। हाँ लेकिन mg नीचे लग रहा है तो लिखो माइनस mg, यस दिस इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, इसके ऊपर। अब और ये फोर्स किसके बराबर होता है, ma के बराबर, बोलो हाँ या ना, यस। चलो सॉल्व करते हैं, रो नॉट से रो नॉट निपटा और कुछ बाद में देखते हैं। चलो अब क्या करना पड़ेगा, और ये ma के बराबर करोगे इसको तो mm हटा दूं क्या वहां पे, रहने देता हूं, चलो कोई बात नहीं। चलो सॉल्व करते हैं इसको mm को बाहर कर देता हूं, इवन mg को बाहर करता हूं मैं, टोटल बाहर mg करता हूं, mg को बाहर, यहां पे क्या बचा -1। अच्छा इसको अब देखो, ये 4 2 जा 8, ये हो गया 8/5, ये हो गया 8/5, यहां पे क्या बचा भाई, mg बाहर निकल गया तो 2/5 ही तो बचा, ये 8/5 और कुछ नहीं बचा, माइनस ये 3 2 जा 6 है ना भैया लोग। देखो ध्यान से करो, गलती करोगे पक्का। एक और स्टेप बढ़ा दूं क्या यार मैं, एक और स्टेप बढ़ा दूं सर, दिक्कत हो सकता होने का चांस दिख रहा है मुझे, कैलकुलेशन में मिस्टेक करवाओगे तुम लोग। ये हो जाएगा 4 माइनस 3 को बाहर रखता हूं, ये h0 को अंदर ले जाता हूं, तो ये h0 निपट गया, ये हो गया 1/2, हाँ, और ये हो गया x/h0, हाँ ये सही है सर, इतना तो सही है। और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 2/5 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है सर, ये बिल्कुल सही कर दिया ना यार मैंने, बिल्कुल सही कर दिया। mg कॉमन ले लिया, -1 लिख दिया, यहाँ पे 2/5 लिख दिया, ओके ये वाला x के नीचे h0 लिख दिया, ये h0 ऊपर हार्ट को 3, ओहो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आयो, अब तो हो गयो, ये m से m निपट गयो, ये एक्सेलरेशन निकल रहा है, वाह बेटा बहुत खुशी हो रही है मुझे। 4 2 जा 8/5, वाह वाह वाह, माइनस 3/2, ये 2 से 2 निपट गया, ये हो गया 3/5, अच्छा बहुत सुंदर, ये माइनस 3 2 जा 6x/5 h0 -1 इंटू जी, बहुत बेहतरीन बात है भाई लोग। और ये 8 - 3 कितना हो गया, 5/5 कितना, 1, अरे भाई साहब सेट है कहानी, ये भी 1 और ये भी 1, अरे बात आया समझ में, 8 - 3 5, 5/5 1, 1 - 1 निपट गयो, ये क्या बचा बेटा, -6g डिवाइडेड बाय 5 h0 इंटू x, बेहतरीन बात आया, इसी का तो इंतजार था। अगर तुम्हें मिल जाए एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब बॉडी विल परफॉर्म SHM, अच्छा बॉडी विल परफॉर्म्स SHM, सर आपने तो कहानी ही कर डाला, आपने SHM को एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, यही तो बेहतरीन बात है ना बेटा, कि क्वेश्चंस एक से कितने सारे चीज हम सीख पा रहे हैं, और ये तुम्हें एक पूरा पिक्चर दिखाता है फिजिक्स का, एक ही जगह जाकर पूरा फिजिक्स को तुम एक साथ विजुअलाइज कर रहे हो। तो SHM, इक्विलिब्रियम, न्यूटन्स लॉ, टॉर्क, रोटेशन, मैकेनिकल एनर्जी, भाई साहब पूरा मैकेनिक्स के तुम बेताज बादशाह बनने वाले हो, तब मजा आता है रियल दुनिया का। और उस दिन तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा जिस दिन फिजिक्स को तुम इस तरीके से देखोगे, राइट, पूरा फिजिक्स तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा, वो दिन बेहतरीन होगा। और हमारे PW का ब्यूटीफुल से ऐप पे हम रिजल्ट और एक रिवोल्यूशन जो है ना लर्निंग का, उसे और ज्यादा डेवलप कर पाएंगे बच्चों में, उसे लर्निंग हो रहा होगा, उसका लेवल अप हो रहा होगा, वो एक इंटेलिजेंट पर्सन बन रहा होगा, और वो तब होगा जब आप करोगे बेटा हर एक वो आप जो भी देख रहे हो। तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि ये कैसा लगता है तुम्हें, कितना डेवलप होता है, क्या तुम इसे फिजिक्स को पूरा एज अ होल कुछ विजुअलाइज कर पाते हो या नहीं, और मजा आता है तुम्हें जीवन का या नहीं, ये तो बताना सबसे इंपॉर्टेंट है यार। तो फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे। Okay sir, it means here the acceleration is proportional to negative of the displacement, therefore the particle will perform SHM। एक ऑप्शन और ट्रू हो चुका है सर, बहुत मजा आया, क्या बताऊं यार सच्ची, ये रहा एक और ऑप्शन, द बॉल विल परफॉर्म SHM। ओके अब बोला टाइम पीरियड निकालो, चलो निकालते हैं टाइम पीरियड, क्या दिक्कत है। मैंने बोला था जब भी ऐसा कभी नौबत आए बेटा, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें खुश हो जाना चाहिए और लिखना चाहिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ω²x माइनस ऑफ ω²x, और वो जो चीज है वो ω² के बराबर होगा। कौन सा चीज, ये चीज 6g/5 h0 है ना,
6g/5h0. Therefore omega is equal to root under 6g/5h0. Yes sir. Therefore टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा. मजा ही आ गया सर. 2 पाई ओमेगा नीचे आया, 6g ऊपर गया 5, तो ये क्या हो गया 5h0/6g. क्या ये ऑप्शन है 5h0/6g? बेटा जल्दी से देखो 5h0/6g. वाह भाई साहब मजा ही आ गया. इसका मतलब B, C, D ये तीनों ऑप्शन सही करोगे तब पूरा मार्क्स मिलने वाला है तुम्हें. कितना अच्छा क्वेश्चन लगा तुम्हें? फ्लूइड मैकेनिक्स को तुम इन्वॉल्व करा पाए या नहीं करा पाए? जल्दी से मुझे बताना शुरू करो और फटाफट कमेंट करके बताओ कि क्या वेरिएबल डेंसिटीज की चीजों को तुमने समझा. वेरिएबल डेंसिटी का हमेशा मतलब इंटीग्रेशन ही नहीं होता है. कभी कभी चीजों को विजुअलाइज करके सोचना भी पड़ता है और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग जगह पे फिजिक्स में यूज करना अभी से सिखा रहा हूं. और अभी 11th में तुम लोग, ऑल्दो ये ड्रॉपर 12 सब बच्चे को फायदा पहुंचाएगा. मुझे पता है कि इतना लेवल हमारा होता नहीं फिजिक्स में. एक टीचर को सब चीज पता होता है बेटा. हम ये क्वेश्चन एडवांस से पहले कराते हैं बच्चों को जब उनको बढ़िया होता है. और तुम्हारे जैसे बच्चे अगर 11th में करने लगे तो फोड़ने देंगे यार जेई को. यस सर. तो फटाफट बताओ मुझे, क्या तुम फोड़ने के लिए तैयार हो फिजिक्स को या नहीं बेटा? जल्दी से बताना यार. मेरे पास ना एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है आज के डेट में. तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया सा तगड़ा सा क्वेश्चन है. अब मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं फटाफट. जल्दी रीड करते हैं क्वेश्चंस को. A rod of length 10 मीटर एंड मास 200 ग्राम. ये रॉड है जिसका लेंथ है 10 मीटर यहां से यहां तक और मास है कितना 200 ग्राम. इज हिंज एट पॉइंट ओ पॉइंट पे हिंज कर दिया है. द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल इज 3 मीटर. ओके बहुत ही बढ़िया. ये हाइट 3 मीटर है. डायग्राम थोड़ा नीचे होगा. और ये स्प्रिंग का ये वाला पॉइंट जहां पे तुम्हें दिख रहा है यहीं तक है स्प्रिंग, यानी कि जहां तक ये हाइट है वहीं तक इसका नेचुरल लेंथ है. अच्छा बोल रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट इज 800/15 न्यूटन पर मीटर. बहुत बढ़िया. स्प्रिंग का के का वैल्यू भी हमें दे दिया क्वेश्चन वालों ने. ओके एट द इंस्टेंट शोन इन द फिगर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. The system is in equilibrium. The density of the rod and liquid is same. अच्छा इसका डेंसिटी और रॉड का डेंसिटी दोनों का मान लेता हूं रो लेट इट बी रो क्योंकि क्वेश्चन वालों ने बोला दोनों सेम है. Find the compression in the spring in centimeter if the rod is inclined at angle 30 degree with the horizontal. ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है यार. जेई को बहुत पसंद है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सारे स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा तुमको. तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया. टॉर्क इक्विलिब्रियम पे ये क्वेश्चन फ्रेम होता है. लेकिन इस क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट है वो बताना पसंद करूंगा बच्चों. इस क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट है वो बताना पसंद करूंगा. जरा देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना ये कंटेनर वाला भाई साहब, तो क्या करोगे तुम? ध्यान रखना जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कंटेनर वाला तो तुम क्या करोगे, जरा ध्यान देखोगे. ये लिक्विड तो भर देगा सर. ये हाँ लिक्विड भर देगा तो हम भी भर देते हैं. क्या दिक्कत है? फटाफट देखो. खबाज हाँ पानी हो गया. अब यहाँ पे कोई हिंज करे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है. मेन है ये हाइट कितना है, यही रोल पे करता है. जरा देखना मान लो यहाँ पे हिंज कर दिया ये ऐसा होगा. इसमें 2 फोर्सेस लगेंगे. ये रॉड है. ये क्या है? रॉड है. क्या है? रॉड है. क्या है? ये रॉड है. अच्छा रॉड है. बढ़िया नहीं डायग्राम बना. ये क्या है? रॉड है सर. ओके अगर ये रॉड तुमने देखा है तो अब इसमें 2 फोर्स हैं. एक है mg और ये रॉड यहाँ पे है. मान लो ये एंगल थीटा पे है. इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा पहले वो देखो. एक लगेगा बॉइंट फोर्स. बॉइंट फोर्स कहाँ पे लगता है? ये जो लिक्विड का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जरा ध्यान देना, इसका आधा पॉइंट पे लगता है. अगर ये मान लो x है तो बॉइंट फोर्स लगेगा x/2 पे. कहाँ पे लगेगा? x/2 पे. कौन सा फोर्स? बॉइंट फोर्स. अब एक चीज पहले समझो, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है बहुत बार भाई, बहुत बार आया हुआ है. तो 2 फोर्स है. एक तो इसका वेट होता है, वेट mg. तो mg इसका जो नेचुरल लेंथ है मान लो l है और इसका मास मान लो m है. तो l का आधा यहां से l/2 पे, और l/2 अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, अभी नहीं पता हमें. तो मैं मान रहा हूं कि ये l और ये l बराबर दिख रहा है. थोड़ा सा ऊपर मान लो l/2 यहाँ पे है तो यहां पे लगेगा ये फोर्स l/2 पे. mg लगेगा l/2 पे. mg कहां लगेगा? l/2 पे. कहां पे? l/2 पे. मतलब टोटल लेंथ के सेंटर पे लगेगा mg. लेकिन जितना पार्ट लिक्विड का फ्लूइड के अंदर रहेगा उसके आधे पार्ट पे, जरा ध्यान दो बच्चों, जितना पार्ट फ्लूइड के अंदर है
मान लो x पार्ट फ्लूइड के अंदर है, और ये निकाल देंगे अभी तुरंत, ये पता है तो, उसके आधे पॉइंट पे लगेगा बॉइंट फोर्स। ये दो टेक्निक तुम्हें सिखाने थे मुझे। हाँ सर, आ गया समझ में? यानी कि जितना पार्ट पानी के अंदर होगा उसका हाफ पे लगता है बॉइंट फोर्स, हाँ, और जितना टोटल लेंथ है उसका हाफ पे लगता है mg। यस। अब इसमें तो एक और चीज है सर, स्प्रिंग। अब स्प्रिंग कहां पे है वो देखो। स्प्रिंग 3 मीटर के हाइट के पॉइंट पे लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट के स्प्रिंग का फोर्स एक्चुअल में कहां पे लगेगा। तो 3 मीटर के हाइट के पॉइंट पे लग रहा है, तो तुम स्प्रिंग का फोर्स यहां पे लगाओ, यहां पे, और किधर लगाओगे? ऊपर, और इसे क्या लिखोगे? एफ स्प्रिंग। क्या अब समझ में आया ये क्वेश्चन कैसा था? यस सर। तो अब 2 सेकेंड का बात रहा, इस O पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, ये mg इसको खींचना चाह रहा है खुपाच इधर अंदर की तरफ। अच्छा, और ये देखो, ये वाला फोर्स देखो Fs, जरा देखो जल्दी से, इस Fs का टॉर्क जरा देखो इधर, इस Fs का टॉर्क, छोटा सा हटाना पड़ेगा यार इसको, वेट तो बहुत छोटा है। ओके, देखो जल्दी से, देखो जल्दी से बेटा, इस Fs का टॉर्क है ना, और इसका टॉर्क, इन दोनों का टॉर्क O पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, इसको इधर नचा रहा है, इधर। मतलब ये दोनों फोर्स कोशिश कर रहा है इसको इधर भगाने के लिए, हाँ, और ये कोशिश कर रहा है इधर लाने के लिए। और इसने क्वेश्चन वालों ने क्या बोला, सिस्टम जो है वो कैसा है, इक्विलिब्रियम में है बेटा। इसका मतलब O पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जो होगा, टॉ नेट अबाउट हो क्या होगा, 0। इसका मतलब ये टॉर्क नीचे और ये दोनों टॉर्क ऊपर, यानी कि टॉर्क ऑफ फोर्स ऑफ बॉयंसी प्लस टॉर्क ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टॉर्क ऑफ mg को बैलेंस कर रहा होगा, और अपना आंसर निकल जाएगा 2 सेकेंड के अंदर। क्या मजा आया बताओ, आंसर आ जाएगा ना? यस। तो अब क्या करेंगे, टॉर्क होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ये डिस्टेंस चाहिए, इसके लिए ये डिस्टेंस चाहिए, इसके लिए, क्योंकि फोर्स तो ऐसे लग रहा है, परपेंडिकुलर यही है, फोर्स ऐसे लग रहा है, परपेंडिकुलर यही है। हाँ सर, बात तो सही है। तो ये एंगल थीटा है, और क्वेश्चन वालों ने बोला थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। वाह सर, अब तो कोई जान ही नहीं है बच्चा क्वेश्चन में। तो मान लिया स्प्रिंग x कंप्रेस है, तो ये ऊपर फोर्स कितना लगाएगा, kx, हाँ, और ये डिस्टेंस कितना होगा वो तुम निकालो इसके डायग्राम से। कैसे निकालोगे, जरा अगला पेज में करता हूं मैं, जरा देखो। ये देखो बच्चे, यहां पे पानी इस बार यहां तक भर देता हूं, और यहां से ऐसा फोटो है, हाँ, ये टोटल हाइट तो दिया हुआ है ना यार, दिया हुआ है ना, हाँ, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और ये एंगल कितना है, 30। तो साइन यहां पे लगा दो, साइन 30। साइन 30 क्या होता है, ये मान लो h। अभी मुझे ये निकालना है, अगर स्प्रिंग के लिए, फॉर स्प्रिंग के लिए यूज हो रहा है ये हाइट, तो क्या लिखोगे, 3/h। अच्छा, साइन थीटा p/h, हाँ 3/h, और साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो h कितना हो गया, 6 मीटर। वाह क्या मजा आया। यानी कि ये जो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है ना बेटा, ये कितने पे लग रहा है, स्प्रिंग के लिए ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, 6 मीटर। अच्छा, ये हो गया 6 मीटर, तो ये हो जाएगा 6 cos 30। बोलो 6 का ये वाला 6 cos 30। स्प्रिंग का फोर्स का अगर तुम टॉर्क लिखोगे तो तुम लिखोगे k इंटू एक्स इंटू 6 इंटू कॉस इंटू 30। हो गया स्प्रिंग का टॉर्क। स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग की दूरी कितनी होगी, 6। इसका ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 6 cos 30। बहुत बढ़िया सर। ये जो टोटल लेंथ है वो कितना है, टोटल लेंथ कितना है 10 मीटर। तो अब जो दूसरा खेल खेल रहे हो तुम, किसका, mg का। mg 200 टोटल है 10, तो ये कितने पे लगेगा, 5 पे, तो ये कितना होगा, 5 cos 30। mg का टॉर्क कैसे लिखोगे जरा देखना तो, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 5, क्या लिखोगे, 5 cos 30। कितना आसान होता जा रहा है। यस। बॉइंट फोर्स कैसे लिखोगे, अब बॉइंट फोर्स लिखने का टेक्निक, बॉइंट फोर्स होता क्या है, रो वी जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, रो वी जी होता है, हाँ। अब इसका लेंथ है m, लेकिन इसका मास तो तुम्हें पता ही नहीं है। और बॉइंट फोर्स तो होता क्या है, फ्लूइड डिस्प्लेस फ्लूइड का लिक्विड। अब ये सब तो पता ही नहीं है कुछ भाई, अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व।
तो देखना ये जो एफ बी होता है वो एक्चुअल में इसके वेट को ही तो बैलेंस कर रहा होता है। हाँ सर बात तो सही बोल दिया आपने। एफ बी जो बॉइंट फोर्स लगाओगे तुम यहाँ पे, तो हमने क्या देखा, हमने मान लिया इसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी रो है और इसका डेंसिटी दोनों का डेंसिटी बराबर है। क्वेश्चन वालों ने ऐसा बोला है। हाँ तो मैं लिख सकता हूं क्या, जरा देखना तो, डेंसिटी है ना, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। हाँ सर मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। हमें क्या निकालना है भाई लोग, हमें क्या निकालना है भाई लोग, इसका मास पता है और डेंसिटी नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। किसी भी रॉड का वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ होता है ना। हाँ सर, तो अब देख सेकंड में आंसर आ गया। देखो डेंसिटी का मास तो पता है हमें टोटल m, और डेंसिटी वॉल्यूम को मैं लिखता हूं क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, ये हो गया रो का वैल्यू, तो हमें डेंसिटी पता चल गया। तो बॉइंट फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज सेम एज दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द रॉड। अरे आ रहा है समझ में, या निपट चुके हो या बचे हो बेटा, बचा के रखना है बेटा। तो डेंसिटी कितना होगा, मास बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा जरा बताना। सर जितना पानी के अंदर है वो वाला वॉल्यूम। अरे यार इतना ही वॉल्यूम तो डिस्प्लेस क्या हो, तो वो क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। किसका, ये वाला लेंथ की। समझो बात को बच्चों, ये जो बॉइंट फोर्स निकालना है ये तो निकालना पड़ेगा ना भाई। ये बॉइंट फोर्स कितना है, जितना ये वाला रोवीजी होता है सर। हाँ तो ये बॉइंट फोर्स एक्चुअल में यहाँ पे जो है वो इतनी से लेंथ का, जितना पानी के अंदर है वो वाला लेंथ का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। हाँ तो मैंने लिया डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू वॉल्यूम, कितना डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, वो कितना होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू एल डैश लिख देता हूं, ध्यान देना। और एल डैश क्या है, ये है जितना पानी के अंदर है। तब फील आ रहा है पक्का। रो ये हो गया V और इंटू जी, ये हमें निकाल गया खुपाच। तो देखो कितना मजा आया, एम एल डैश बाय एल इंटू जी, जहां एल डैश क्या है, जितना पानी के अंदर है ना, और एल क्या है, ये टोटल जो 10 है। यस सर, तो वो चीज निकल गया पॉइंट फोर्स। हाँ तो अब हमारे दाएं हाथ का खेल रहा सर, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। लिखो टॉर्क ऑफ पॉइंट फोर्स कितना, फोर्स ऑफ पॉइंट फोर्स जो कि क्या है बेटा, एम एल डैश बाय एल इंटू जी और इंटू ये वाला हाइट। तो ये कितना होगा भाई, ये कितना होगा जल्दी बताओ। टोटल पानी के अंदर कितना है, 6, पानी के अंदर कितना है 6, तो ये कितना होगा 3, तो ये क्या होगा 3 cos 30। क्या ये लाइन समझ में आया या नहीं आया, बताओ भैया, फटाफट कमेंट करके बताओ ये लाइन आया या नहीं आया। और यदि नहीं आया तो तुरंत से तुम क्या करोगे, इसको अभी तुरंत बैक करके सुनोगे बेटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई में काफी बार आता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सच्ची बता रहा हूं। काफी स्टैंडर्ड्स बुक में मिल जाएंगे तुम्हें ये क्वेश्चंस। तो अब इसमें सब कुछ पता है, जरा देखो, एम पता है, जी पता है, ये सब पता है, 30 पता है, के पता है, क्वेश्चन वालों ने दे रखा है, जी पता है, एल डैश कितना है वो पता है हमें, एल डैश ये वाला भी निकाला था 6, और ये कितना 10 एल, एम भी पता है 200 ग्राम, सब कुछ पता है। क्या नहीं पता है, वो है एक्स बेटा। और मैंने सॉल्व किया था, तुम्हारा टाइम बचाने के लिए मुझे करना पड़ जाता है कैलकुलेशंस, तो मैंने सॉल्व किया तो आया था आंसर 2 मीटर। कितना आया था, अच्छा 2 सेंटीमीटर आया था, मैंने सॉल्व किया था अभी। तो यस सर बहुत ही बढ़िया बात है, तो यहां पे 2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। क्या क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्या तुम्हें लगा कि यस सर कुछ भी कर सकते हैं अपन, मजा आ सकता है हमें, पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ भी इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि फ्लूइड स्टैटिक्स के क्वेश्चंस में तुम्हारा डेप्थ बना या नहीं बना, जल्दी से बताओ बेटा, मुझे जल्दी से बताओ। अब मैं तुम्हारा मूवमेंट डायनामिक्स के ऊपर करता हूं, ऑल्दो मैंने काफी क्वेश्चंस रखे हुए हैं अभी, लेकिन अब एक बेहतरीन क्वेश्चन फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर होना चाहिए। ये भी जेईई में आए हुए क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इससे मैं तुम्हें बर्नौलीज सिखा दूंगा और किस तरीके से क्वेश्चंस हम टॉरसली लॉ के ऊपर कर सकते हैं वो सिखा दूंगा। तो जल्दी से देखते हैं। तो ये क्वेश्चन रीड करना है, बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 इमिसिबल, इमिसिबल का मतलब जो मिक्स ना होए, ऑफ डेंसिटी रो एंड 2 रो आर फिल्ड इन द वेसल। ओके रख दिया, ये भी हाइट टच है, ये भी हाइट टच है। ओके, 2 small holes are pierced at the depth of 3h/2,
ये क्या हो गया 3h/2 के डेप्थ पे है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एट द डेप्थ 3h/2 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लाइटर लिक्विड। अच्छा, सरफेस ऑफ द लाइटर लिक्विड के नीचे है 3h/2 पे ये, और ये h पे है, तो ये कितना हो गया h/2। ये तो h दे रखा है क्वेश्चन वालों ने, तो ये कितना हो गया होगा h/2, तभी टोटल कितना है 3h/2, h + h/2। हाँ सर समझ में आया। तो तुम 2 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बेटा। तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू टॉरेसिली लॉ, टॉरेसिली ने एक कंसेप्ट बताया कि अगर कोई भी लिक्विड है यहाँ पे और यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे एक ऑरिफिस है, ऑरिफिस का मतलब होता है स्मॉल नैरो होल, कहीं पे भी ऑरिफिस का क्या मतलब होता है स्मॉल नैरो होल, ये रहा ये ऑरिफिस है। तो ऐसे ऑरिफिस से जो ये फ्लूइड निकलता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी x हाइट से किसी बॉडी को तुम छोड़ दो, किसी वेलोसिटी u = 0 से किसी चीज को छोड़ने के बाद जो वेलोसिटी यहाँ पे होता है वही वेलोसिटी यहाँ पे होता है, और इसको हम प्रूफ करते हैं, है ना, एजम्पशंस मान के। क्या a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, वेयर स्मॉल a इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ऑरिफिस और कैपिटल A इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब। तो ये होता है v कितना √2gx। हाँ सर, तो ये जो फ्लूइड निकलेगा उसका वेलोसिटी क्या होता है √2gx। तो ये दोनों चीज टॉरेसिली लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है सर। चलिए, तो आप तो तुरंत बोल सकते हो ये कितनी हाइट पे है भाई लोग, ये कितनी हाइट पे है भाई लोग, 2 स्मॉल होल्स आर पियर्स्ड एट डेप्थ ऑफ 3h/2 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अच्छा ठीक है, तो इसका हाइट नहीं बताया क्या इसने, बताया, इसने गलत बोल दिया, 2 होल्स बोला लेकिन एक और हाइट नहीं दिया यार। यह हाइट मैं डायग्राम में लिख देता हूं फिर, h/2 पे, यह हाइट h/2 पे है ना, और यह हाइट 3h/2 पे है। ओके यस सर, तो ये डायग्राम में मैंने दे दिया, ऐसा मान लो, इसमें थोड़ा सा टाइपो है मेरे ख्याल से। ठीक, अब देखना, बोल रहा था वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स v1/v2 इज, कोई दिक्कत नो सर, तो तुरंत से तुम बोल सकते हो ये v1 तो होगा √2, है ना, 2g और वो जो h है वही। ठीक, तो क्या लिखोगे √2g, h का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे h/2। तो देखो तो जरा सा, ये और ये निपट गया। हाँ सर, तो ये क्या हो जाएगा √gh। ये वेलोसिटी v1 का आपने तुरंत निकाल दिया। यस, अब तुम्हें मैं बर्नौलीज लगाना सिखाता हूं। ये v2 में चक्कर है भाई, क्योंकि यहां से यहां तक अलग डेंसिटी है रो, यहां से यहां तक अलग डेंसिटी है 2 रो। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से जस्ट पहले और जस्ट बाद यहां पे लगाता हूं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन हमें क्या पता है कि प्रेशर एनर्जी, है ना, प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ½ ρv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी ρgh, इन तीनों का सम हमेशा क्या होता है कांस्टेंट। ये चीज तुमने पढ़ा है? हाँ सर बिल्कुल पढ़े हैं। और जब इस क्वेश्चंस में देखोगे तो यहां पे प्रेशर एनर्जी कितना है P0 प्लस ρgh प्लस 2 ρgh/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी दोबारा से यहां तुम निपट चुके हो, दोबारा से। अगर तुम्हें मैं बोलूं कि यहां पे कोई भी प्रेशर, यहां पे लिक्विड है, आधे में है रो डेंसिटी का और आगे में है 2 रो डेंसिटी का, यहां का प्रेशर बताओ, तो तुम क्या लिखोगे जानते हो? ये वाला हाइट मान लो h है, ये वाला हाइट मान लो x है, तो तुम लिखोगे P0 प्लस ρgh प्लस 2 ρgx, ये लिखोगे प्रेशर यहां का। ठीक है, तो प्रेशर आराम से लिखना पड़ेगा बेटा हमें, समझ समझ के। तो हमने क्या किया, इस ऑरिफिस के जस्ट इधर और जस्ट इधर लिखा है। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा है, तो ये लिक्विड ऐसे तुम टैंक अपने घर में दे, छत पे चले जाना आज और टैंक में एक थोड़ा सा ना होल कर देना। मैं नहीं बोल रहा, अपने मन से करना। टंकी खड़ा हो ना, मम्मी धड़ाधड़ लगाएगी बेटा, ध्यान रखना। फिर तो एकदम पिन होल करना टक, और 1 घंटे तक ना छत के ऊपर खड़े रहना, देखना टंकी से पानी का लेवल नीचे होता है क्या। ऊपर वाला लेवल नीचे होता है दिखेगा ही नहीं तुम्हें, जबकि नीचे ऑरिफिस से तो पानी निकल रहा होगा भाई।
हाँ सर, तो नीचे लिक्विड का वेलोसिटी होगा, लेकिन क्योंकि ऊपर वाला लेवल बहुत स्लोली जा रहा होगा, इसीलिए यहां पे वेलोसिटी जीरो के आसपास होता है, यहां पे वेलोसिटी जीरो के आसपास, तो यहां से नीचे नहीं जा रहा होगा, तो इसके जस्ट इधर भी नहीं नीचे जाता हुआ दिखेगा लोगों को। बात सही है सर। तो होल के जस्ट बाहर वेलोसिटी v2 है, लेकिन होल के जस्ट अंदर का जो वेलोसिटी है वो भी लगभग जीरो ही होगा। क्या ये बात फील आया तुम्हें? यस। तो यहां पे लगा दिया बर्नौलीज और आंसर आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा P0 प्लस रो जी एच प्लस 2 रो जी एच बाई 2। जल्दी से लिखो, P0 प्लस रो जी एच प्लस 2 रो, ये गलती मत करना, डेंसिटी अलग है, तो लिखो 2 रो इंटू जी, और कितने हाइट पे होल है, h बाई 2 पे। तो ये हो गया, हमने प्रेशर को लिख दिया, प्लस ये तो है ही नहीं लेफ्ट साइड में सर, वेलोसिटी ही जीरो है। ओहो, और इसमें ना हाइट की बात कर रहा है, तो इसके लिए ना रेफरेंस लेना पड़ता है बेटे। मैंने इसी को जीरो रेफरेंस मान लिया, तो यही हाइट जीरो, तो लेफ्ट साइड में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो और राइट साइड में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो। ध्यान से सीखना ये वाला चीज है। यहीं पे हाइट जीरो ले लो, या अगर नहीं लेना चाहते हो तो लेफ्ट में जो लिखोगे वही राइट में लिखोगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यही होता है। तो रो जी एच में हम क्यों फालतू पर फंसे, हम जीरो लिख लेते हैं फिर से। हाँ सर, और ये लेफ्ट साइड का हमने लिखा है सर, प्लस जीरो भी लिख लेता हूं एक और। राइट साइड में क्या लिखूंगा, प्रेशर किसका, एटमॉस्फेयर का, प्लस वेलोसिटी से कितने जा रहा है, हाफ, लेकिन कौन सा लिक्विड निकल रहा है ये भी ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 रो वाला लिक्विड निकल रहा है, तो तुम लिखोगे हाफ इंटू 2 रो, यहां पे हाफ रो वी स्क्वायर में क्या लिखोगे, हाफ इंटू 2 रो इंटू v2 का स्क्वायर। बोलो मजा आया या नहीं आया, प्लस जीरो। तो ये क्वेश्चंस में मुझे तुम्हें ये इक्वेशंस से दोस्ती कराना था, तुम्हें एक एक चीज बताना था। क्या तुमने सीखा बर्नौलीज का एक बढ़िया सा क्वेश्चन? यस सर। तो हो गया, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने बेटा। P0 से P0 निपट चुका है। ओके, अब क्या बचा, 2 से 2 निपट चुका है, रो 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 सब जगह निपटा दो, रो 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 निपट चुका है, ये 2 से 2 भी निपट चुका है, भाई साहब सब निपट गया। ये बचा v2 का स्क्वायर, यहां पे क्या बचा, gh, और ये gh, तो क्या हो गया 2gh। देयरफॉर v2 इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। हाँ सर, इक्वेशन 2 मान लो। और v1 हमने कितना निकाला है भाई लोग, रूट अंडर gh। तो क्या बोला है रेशियो किसका, v1 एंड v2 का, तो निकाल लो v1 बाय v2। So v1 by v2 is nothing but root under gh by root 2 into root under gh। इसको अलग कर दिया जान के, खुपाच करने के लिए। तो ये रहा खुपाच और आंसर आ गया 1 by root 2। जल्दी से ऑप्शन मिलाओ कौन सा है मेरे भैया, 1 by root 2 किधर दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या तुमने बर्नौलीज के एक बढ़िया सा क्वेश्चन को सीखा? तो 2 रो का ध्यान रखोगे, H को तुरंत से खत्म करके बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिखोगे। तो मुझे बताओ कि आज का फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास तुम्हें कैसा मजा दिया, कितना चीज सीखा, और मस्त मजा जिंदगी का आया या नहीं बेटा, फटाफट कमेंट करके बताओ। तो अब हमने आपके लिए 2-3 क्वेश्चंस तो और रखे हैं बेटा, लेकिन अब ना समय अलाउ नहीं कर रहा। तो ये क्वेश्चन चलो करने का मन तो था मुझे तुम्हें बताने का, लेकिन ये होमवर्क दे देता हूँ, इसलिए पेज भी छोड़ रखा था मैंने। और एक और क्वेश्चन ये वाला है ना, ये भी होमवर्क दे दूंगा, ठीक। तो मिलते हैं बेटा, थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मिलते हैं अपन फिर से नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।